क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने। अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने। भजन अच्छा लगे तो बाद में उस लेखक के लिए ताली बजाना भजन सुनने के बाद। आइए सुनिए। और कहा है, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन हो। तालियों के साथ क्या हो। भगवान श्री कृष्ण, बैठिए बैठिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन सुनो, उस कलयुग में क्या होगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा, भैया भैया को मारेगा, भैया भैया को मारेगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। और अर्जुन पत्नी का पति गुलाम बने, उस कलयुग में पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा। इस पापी कलयुग में अर्जुन, इस पापी कलयुग में अर्जुन, ये कलयुग छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन। और सुनिए, भगवान श्री कृष्ण आगे कन्हैया अर्जुन से क्या कह रहे हैं। अर्जुन सुन, ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं होगी। आप अच्छी बातें करने बैठ जाना, आपको पागल समझ के आगे निकल जाएंगे। बेफालतू की बातें करने बैठ जाना, साहब कुछ नहीं, एक ताश की गड्डी लेकर बैठ जाना, चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, कौन जीत रहा है। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, आप देख सकते हैं। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में। कोई बता सकता है कौन सा इंसान बिका था सतयुग में? राजा हरिश्चंद्र। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। अब भगवान कैसे बिक रहा है? 20 रुपए में गणेश जी ले लो, 50 रुपए में कृष्ण जी ले लो, राधा जी फ्री, 100 रुपए में भोलेनाथ का पूरा परिवार ले जाओ। लेकिन भगवान बिक क्यों रहा है? कभी हमने विचार किया? नहीं किया। मैं बताता हूं, अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। भगवान इसलिए बिक रहा है, कहते हैं भूखे इंसान के बच्चों को रोटी मिल जाए त्योहारों में। दीपावली के टाइम अधिक बिकते हैं भगवान। भूखे इंसान के बच्चों को रोटी मिल जाए त्योहारों में, अरे इसीलिए हमारा भगवान बिक जाता है बाजारों में, इसलिए बिकता है सर। तभी तो कहा है पैसे के लिए बहू रानी को, पैसे के लिए बहू रानी को
ससुराल जलाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन? और सुनिए, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में बेटियां हैं? हाथ उठाएं। बेटियां हैं जिनके पास में, चलिए हाथ नीचे कीजिए। बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इंसान के 100 भाग्य होते हैं। जब एक भाग्य अच्छा होता है तो घर में बेटे का जन्म होता है, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो घर में बेटियों का जन्म होता है। कहते हैं बेटे तो भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन बेटियों के लिए। लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई ताली बजा सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण अंतिम शब्दों में उन बेटियों के लिए क्या कह रहे हैं, सुने कि अर्जुन उन बेटियों के साथ क्या होगा। सुन, बेटी पैदा हो करके ही माँ बाप का जिया जलाएगी, माँ बाप का जिया जलाएगी, माँ बाप का जिया जलाएगी। जिया कैसे जलाएगी? अगर किसी परिवार में 5 बेटियां हैं और एक और जन्म ले ले तो घर की नहीं होता है, हर 5। धन्यवाद। देखो, कहते हैं लड़की अपना भाग्य का लेकर आती है, किसी का लेकर नहीं जाती। लेकिन बहुत से पुराने जमाने में, अब तो बदल चुका है जमाना, किसी टाइम में अगर 5 बेटियां एक और जन्म ले तो घर की बड़ी बूढ़ी ताने मारेंगी, बोले ले एक और आ गई। सच्चाई है जी। बेटी पैदा होकर के माँ बाप का जिया जलाएगी। और सुनिए, मेरा कन्हैया इस बात को कहते कहते रोने लगता है। मेरे कन्हैया के आंखों से आंसू निकलते हैं कि श्याम, कि अर्जुन, जिस प्रकार बेटी पैदा होकर के माँ बाप का जिया जलाएगी, उस मैया के साथ क्या होगा? जिस मैया को मैंने बन बन घुमाया, भूख लगी माँ का दूध पी लिया, थक गया माँ की कमर पर बैठ गया, मैया घर तक ले गई, उस माँ के साथ क्या होगा उस कलयुग में? सुन, ये मेरी प्यारी गौ माता, ये मेरी प्यारी गौ माता जाने कहाँ काटी जाएंगी, जाने कहाँ काटी जाएगी, जाने कहाँ काटी जाएगी। हमारी सरकार में गौ हत्या पर रोक लगी है। इस बात से जो सहमत है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए गौ माता के लिए। बोलो गौ माता की जय हो। और प्रभु के चरणों में बैठकर एक ही बात कहें, प्रभु हो हम नीच अधर्मी लोगों पर। यहां पर जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई है यहां पर जिसने कोई पाप ना किया हो? हाथ उठाओ। हर इंसान पापी है। तभी तो कहते हैं यहां पर अपने पापों की क्षमा मांगने आए हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रभु से कहो, प्रभु हम नीच अधर्मी लोगों पर, हम नीच अधर्मी लोगों पर ये कलयुग छाने वाला है, अन्याय और अधर्म से भरा अब कलयुग